आगे बढ़ेंगे। रमजान के पवित्र महीने में आज सुबह एक अच्छी खबर इजराइल गाजा युद्ध विराम को लेकर आई थी। दरअसल नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि वो रमजान और फसल के दौरान अस्थायी युद्ध विराम के अमेरिकी प्रस्ताव के लिए तैयार है, लेकिन अब इसमें एक नया ट्विस्ट आया है। इजराइल ने युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए गाजा में होने वाली सभी सप्लाई को बंद करने का फैसला लिया। इधर हमास का कहना है कि सप्लाई रोकना अस्थायी युद्ध विराम के फ्रेमवर्क का उल्लंघन है। खास बात यह कि रमजान के महीने में सप्लाई रोकने की खबर ने लाखों लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि इजराइल और गाजा के बीच युद्ध विराम शनिवार को खत्म हो गया था, जिसके बाद से अमेरिकी पहल के बाद से अगले एक महीने के लिए अस्थायी युद्ध विराम की सहमति बनी थी। उमा शंकर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। उमा, अचानक क्या हुआ कि युद्ध विराम की बात ये सहमति बनी थी और सुबह सब कुछ ठीक था, लेकिन दोपहर होते होते ये खबर सामने आई? ये देखिए, जो सुबह सहमति की खबर थी वो इस बात को लेकर थी कि इजराइल ने अपने अंदरूनी बैठक में इस बात को सहमति दी है कि वो पहले फेज के एक्सटेंशन के लिए तैयार है, बशर्ते कि जो हमास है वो आधे बंधक, करीब 60 बंधक अभी भी हमास के कब्जे में है, उसमें से आधे बंधक को छोड़ दे। ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है, दर्शकों को समझाना ये जरूरी है कि 19 जनवरी को जो सीज फायर का फ्रेमवर्क तैयार हुआ था वो 3 चरणों में लागू होना था। पहला चरण 42 दिनों तक चलना था, जो कि शनिवार को खत्म हो गया। इसके बाद हमास ये चाहता है कि दूसरे चरण का सीज फायर शुरू हो, क्योंकि उस चरण के सीज फायर में आईडीएफ को, इजराइल डिफेंस फोर्स को पूरी तरह से गाजा से बाहर निकलना है। लेकिन इजराइल नहीं चाहता कि उसकी फोर्स अभी पूरी तरह से गाजा से बाहर निकले, इसलिए वो पहले चरण के ही सीज फायर को एक्सटेंड करना चाहती है, एक्सटेंशन देना चाहती है, और उस एक्सटेंशन के दौरान अपने बंधकों की वापसी चाहती है, जिसके लिए हमास तैयार नहीं है। तो अब जो है इजराइल ने दबाव बनाने की नीति के तहत तमाम जो सप्लाईज हैं वो रोक दिए हैं। गाजा में अब जो ट्रक्स हैं वो नहीं जा पाएंगे, इस बात का आदेश इजराइल की तरफ से दे दिया गया है। और इसलिए जो हमास है वो कह रहा है कि ये सीज फायर फ्रेमवर्क जो कि बाइडेन जमाने में बना था, उनके एडमिनिस्ट्रेशन टाइम में बना था, ये उसका उल्लंघन है। अब इसमें एक पेच ये भी है कि जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं ट्रंप अमेरिका के, उनकी सहमति से ये प्रस्ताव जो है स्टीव विटकॉफ ने पेश किया था कि दूसरे चरण का सीज फायर अभी आगे न बढ़े, बल्कि पहले चरण के सीज फायर को ही एक्सटेंशन दे, क्योंकि गाजा को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के अपने प्लान्स हैं। उन्होंने रेवेरा बनाने की बात वहां पर कर दी है, वहां पर से फिलिस्तीनी आबादी को जॉर्डन और इजिप्ट में भेजने की बात कर दी है। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद ये जो एक फ्रेमवर्क बना था पहले बाइडेन के टाइम में, उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ गया है, और इसी वजह से अब इस बात की आशंका जताई जा रही है कहीं सीज फायर पहले चरण के बाद ही खत्म न हो जाए, टूट न जाए, और पूर्ण युद्ध विराम की तरफ जो दूसरे चरण में बढ़ना था और तीसरे चरण में जो पुनर्निर्माण गाजा का होना था वो कहीं खटाई में न पड़ जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया उमाशंकर, विस्तार से जानकारी देने के लिए, इस फैसले को समझाने के लिए।